जी, चलिए एक और सेक्टर की बात करते हैं जहां आज थोड़ा बहुत एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द डॉलर वीकनेस, और ये है मेटल स्पेस। हिंडाल्को इज लीडिंग द निफ्टी 50 इंडेक्स। आज 2% का इजाफा है। जेएसडब्ल्यू स्टील अगेन अ गेनर, करीबन 1.25% ऊपर कामकाज करते हुए। टाटा स्टील में भी आज 1% का इजाफा देखने को मिल रहा है। सो ये सब स्टॉक्स जो है आज थोड़े मोमेंटम में है। सो मेटल एज ए स्पेस, यज्ञेश, इस स्पेस पे आपकी रणनीति क्या होगी? क्योंकि हमने एक मोमेंटम पिछले हफ्ते में भी देखा था। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, दे वर ऑल बजिंग। कोई एक ऐसा स्टॉक लिस्ट जो आपके पास हो मेटल स्पेस में टू बाय एट दिस पॉइंट इन टाइम, या फिर आपको लगता है कि अब थोड़ा बहुत इंतजार करें उसके बाद ही बाय करें? आई थिंक सबसे पहले सेक्टर रिव्यू समझते हैं कि एक अच्छा कंसोलिडेशन कंप्लीट किया है मेटल इंडेक्स में। एक अच्छा बेस बिल्डिंग देखने को मिला है 12,400 के लेवल्स के पास। करीबन 2.5 से 3 महीने का एक कंसोलिडेशन रेंज फॉर्मेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है 12,800 के ऊपर। एंड नाउ वी आर सस्टेनिंग अबाउट 13,300। सो आई थिंक इंडेक्स चार्ट्स की बात करें तो काफी अट्रैक्टिव है और बुलिश लग रहा है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक भी अच्छे मोमेंटम दिखा सकता है। जो स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान में रखने जैसा लग रहा है, मुझे लग रहा है टाटा स्टील एक अच्छी बेट बन सकता है। जो ब्रेकआउट हुआ था 180 185 के अराउंड, वही लेवल्स ये रीटेस्ट कर रहा है आफ्टर टेस्टिंग 220 लेवल। तो मुझे लग रहा है फिर से इसमें 220 तक के लेवल्स, अगर आपका नजरिया करीबन 6 महीने के ऊपर का है, तो मुझे लग रहा है ये लेवल्स आते हुए देखने को मिल सकता है। दूसरे सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया, यहाँ पे भी एक करेक्शन कंप्लीट होते हुए देखने को मिला है। और नीचे एक अच्छा बेस फॉर्मेशन 160 के अराउंड देखने को मिला है। अराउंड भी 180 हम ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इसमें भी 200 तक के लेवल आते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये दो स्टॉक मुझे लग रहा है अभी ध्यान में रखने चाहिए मेटल स्पेस में से। मेटल स्पेस में हमने पिछले हफ्ते में देखा कि जो स्टील कंपनीज थी वो ज़्यादा रुझान नहीं दिखा रही थी, बाकी मेटल काउंटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आज स्टील भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहा है। सेल आज 4% ऊपर कामकाज कर रहा है और जेएसडब्ल्यू स्टील 1.5% ऊपर है। टाटा स्टील भी 1% ऊपर है। जिंदल स्टील में भी आज 1.25% का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मेटल स्पेस इज डूइंग वेल। चलिए एक और स्टॉक की बात करते हैं जो दिग्गज स्टॉक है, बेंचमार्क में शामिल है। एल&टी ने अपना तीसरा अल्ट्रा मेगा ऑर्डर वर्थ ₹15,000 करोड़ बैग किया है इन द मंथ ऑफ अगस्त सो फार। लेकिन स्टॉक के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो एक अच्छे मूव के बाद अब कंसोलिडेशन फेज में है। गौरांग सर, एल&टी इसके बारे में तो हम क्या बोले? फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, रिटर्न्स देता है तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। सो एल&टी में इन लेवल्स पे आप क्या रणनीति रखेंगे? 80 सालों से मेरे ख्याल से स्थापित कंपनी है गीतू ये हमारे भारतवर्ष में। और जब कभी भी एक समस्या, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग टर्न की प्रोडक्ट्स आती है, तो एल&टी कंपनी है जो सामने आकर के खड़ी होती है और उस परिस्थिति का निवारण लेकर के आती है गीतू जी। और काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय है। एक डाइवर्सिफाइड चौतरफा फैला हुआ कारोबार है गीतू, जो बेहतरीन तरीके से योगदान बैलेंस शीट में आय और शुद्ध मुनाफे के रूप में देता है। और ऐसी सब कंपनियों की तुलना तिमाही दर तिमाही नतीजों में नहीं करनी चाहिए। करेक्ट। अगर निवेश है तो बने रहे, नहीं है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और टारगेट्स क्या होंगे लॉन्ग टर्म के लिए सर? अब ऐसी सब कंपनियों के टारगेट्स भी कहना मुश्किल हो जाता है। मैं अपने आप को बहुत छोटा मानता हूँ कि तू जब एल&टी की बात होती है, चर्चा होती है, तो अब ये कंपनी ऐसी फिर भी 4,400 के पार के लक्ष्यांक है और ये लक्ष्यांक में निरंतर परिवर्तन होता है कि नतीजे इतने बेहतर आते हैं कि परिवर्तन करना अनिवार्य हो जाता है। जी।